हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने ऑयलर फाई फंक्शन के एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, दैट इज ऑयलर फाई फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एंड दिस प्रूफ इज वेरी यूजफुल इन फर्दर रिजल्ट्स. So in this lecture we will discuss some other important results and some other properties of Euler phi function. So let's start with properties of Euler phi function. So in the last lecture we have proved that phi of m into n is equal to phi of m into phi of n when m and n are co-prime. So this property is very important in proving the main result that if n is integer greater than 1, then n can be written as p1 alpha 1, p2 alpha 2 up to pr alpha r. And what will be the phi n? Phi n is equal to phi of p1 alpha 1, phi of p2 alpha 2, phi of pr alpha. बिकॉज आप जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 है, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक n को आप फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्राइम पावर. प्राइम पावर आपने उनको फैक्टराइज किया तो फाई ऑफ n क्या है, बिकॉज फाई मल्टीप्लिकेटिव है एंड p1 p2 pr दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम. pi pj gcd is 1 when I not equal to j. तो these p1 p2 pr they are co prime. तो देयरफॉर जब हम फाई अप्लाई करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा. फाई ऑफ p1 अल्फा 1, फाई ऑफ p2 अल्फा 2, फाई ऑफ pr अल्फा. और प्राइम पावर के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. कैसे? p1 अल्फा 1 माइनस p1 अल्फा 1 माइनस 1. सिमिलरली फाई ऑफ p2 इज p2 अल्फा 2 माइनस p2 अल्फा 2 माइनस 1. लाइकवाइज चलते जाएं. फाई ऑफ पी आर इज पी आर एल्फा आर माइनस पी आर एल्फा आर माइनस 1. नाउ टेक p1 alpha 1 from common from here, p2 alpha 2 from here, pr alpha r from here. कॉमन लीजिए पहले p1 alpha 1 को. p1 alpha 1 को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाय p1. यहां से p2 अल्फा 2 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय p2. एंड सिमिलरली यहां से pr अल्फा r को कॉमन निकालिए तो 1 माइनस 1 बाय pr. नाउ p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, pr अल्फा r. व्हाट इज दिस? दिस इज n. तो दिस इज n इंटू 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2 अप टू 1 माइनस 1 बाय pr. तो ये जनरल रिजल्ट है कि अगर आपको किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऑयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट करना है, जस्ट उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, प्राइम की पावर में ब्रेक कीजिए और ये फार्मूला आप अप्लाई करें. फॉर एग्जांपल, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट फाई ऑफ 720. फाई ऑफ 720 इज ए लार्ज नंबर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 720 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे. तो देखिए 720 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 रेस्ट पावर 4, 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 5. ओके, तो देखिए अब यहां पर प्राइम क्या है, 2 3 एंड 5. तो रिजल्ट क्या रहेगा, n को 720 लिखिए क्योंकि n हमारा 720 है. 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 5. सिंप्लीफाई दिस प्रोडक्ट and calculate. Okay, so this is 720 into 1 by 2 into 2 by 3 into 4 by 5. Okay, तो यहां से इसको कैंसिल कीजिए. 2 into 3 6, 5 30. ओके, 30 से इसको डिवाइड कीजिए 4. तो दिस इज इक्वल टू 4 2 8,
and this is 192. So this is 5 of 720 is 192. So it is very simple to calculate the phi for a large number. Just prime factorize it and just apply the formula. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं एंड नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स. इफ n is a number greater than 2, then phi n is even integer. ओके, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे. यहां पर दो केसेस हम लेकर चलेंगे कि इफ n इज ए पावर ऑफ 2 ओनली एंड n इज नॉट ए पावर ऑफ 2 ओनली. तो केस 1, इफ n is a power of 2 only, इट मीन्स जो n नंबर है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर k. सिर्फ 2 की पावर में है. ओके, किसी भी नंबर के लिए दो पॉसिबिलिटी आप हमेशा कह सकते हैं कि आइदर इट इज ए पावर ऑफ 2 और इट इज नॉट ए पावर ऑफ 2. सो फर्स्ट केस, इफ n इज ए पावर ऑफ 2, इट मीन, और देखिए n आपका ग्रेटर देन 2 है, n इज ग्रेटर देन 2, तो देयरफॉर k 1 नहीं होगा, k इज ग्रेटर देन 1. k इज ग्रेटर देन 1 मीन्स, और यू कैन से k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज अगर k 1 हो जाएगा देन इट विल बी 2 और नंबर हमारा क्या है, 2 से बड़ा है. ओके, तो इसलिए k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नाउ कैलकुलेट phi n इज इक्वल टू phi ऑफ 2 रेज टू पावर k. सिंगल प्राइम की पावर में है, सिंगल प्राइम के लिए क्या रिजल्ट है, 2 रेज टू पावर k माइनस 2 रेज टू पावर k माइनस 1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2. अगेन यू कैन राइट दिस एज 2 रेज टू पावर k इंटू 1 बाई 2. सो दिस इज 2 रेज टू पावर k माइनस 1, बट k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देयरफॉर k माइनस 1, ये जो पावर है k माइनस 1, ये आपका एटलीस्ट 1 तो होगा ही, है ना. तो अगर k को 2 रखेंगे, 2 माइनस 1, तो इट मीन्स एटलीस्ट कम से कम ये k माइनस 1 1 रहेगा. 1 से बड़ी पावर भी हो सकती है बट 1 तो होगी ही. ओके, तो इट मीन्स दिस विल अगेन ए पावर ऑफ 2. सो दिस इज पावर ऑफ 2 इज इवन. तो फर्स्ट केस में हमने प्रूव किया कि अगर n itself is a power of 2, then phi n is again a power of 2 and therefore it is even. ओके, तो सेकंड केस देखिए. इफ n is not a power of 2 only, इस लाइन का क्या मीनिंग है कि n जो है सिर्फ 2 की पावर नहीं है, किसी और प्राइम की पावर में भी आप उसको लिख सकते हैं, साथ में कोई और प्राइम भी आएगा. ओके, तो n इज नॉट ए पावर ऑफ 2 ओनली मीन्स n जो है प्योरली 2 की पावर नहीं है, इसको कोई और प्राइम भी इसको डिवाइड करता है. तो लेट हम मान लेते हैं कि p बी अनदर प्राइम सच दैट p इज नॉट इक्वल टू 2 एंड p डिवाइड्स n. तो हमने मान लिया कि p कोई और प्राइम है जो 2 के अलावा है और उस n को क्या करता है, डिवाइड करता है. तो देखिए p n को डिवाइड करता है. अब हम क्या करेंगे, इस n के अंदर से जितनी भी p की पावर्स निकल सकती हैं उतनी अलग सेपरेट कर लेंगे. p रेज टू पावर अल्फा इंटू m. तो n को हमने p रेज टू पावर अल्फा इंटू m लिखा बिकॉज n को जो p डिवाइड करता है. हम क्या करेंगे, यहां से p की जितनी भी मैक्सिमम पावर डिवाइड करती है वो फाइंड आउट कर लिया हमने, एंड m. तो देखिए p और m का GCD 1 रहेगा बिकॉज जितनी p की मैक्सिमम पावर थी हमने बाहर निकाल ली. ओके, तो p और m का GCD 1 रहेगा. नाउ कैलकुलेट phi n. तो मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला लगाएं. phi ऑफ n इज इक्वल टू phi ऑफ p रेज टू पावर अल्फा m, और देखिए अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके, p और m का GCD 1 है तो इसलिए p अल्फा और m का GCD 1 रहेगा. phi मल्टीप्लिकेटिव है तो इनको सेपरेट करेगा, phi ऑफ p अल्फा phi ऑफ m. नाउ
ओके देखिए P अगर 2 नहीं है तो P ओड प्राइम है, P इज ओड बिकॉज ओनली इवन प्राइम इज 2, जो भी प्राइम 2 से अलावा होगा दैट इज ओड। ओके तो फाई ऑफ P अल्फा क्या आएगा, P रेज टू पावर अल्फा 1 माइनस 1 बाय P एंड फाई ऑफ M। यू कैन रीराइट दिस एज, एलसीएम लेंगे तो P माइनस 1, तो ये रह जाएगा P रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 and P minus 1 phi of M. Now since P is odd prime, therefore P minus 1 is even. P is odd, this implies P minus 1 even. It means P minus 1 is a multiple of 2. P minus 1 is a multiple of 2. तो P minus 1 अगर 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू टी आ गया, तो इट मीन्स होल एक्सप्रेशन इज ए मल्टीपल ऑफ 2. Whole expression will be a multiple of 2, so therefore it is 2k and it is even. Okay students, तो ये हमने प्रूव करना था कि दोनों ही सिचुएशन में क्या रहेगा, फाई एन इवन आएगा. देखिए स्टूडेंट्स, लेट m and n they are positive integers such that every prime divisor of n is a prime divisor of m. Then what we have to prove, phi of mn is equal to n times phi m, and in particular phi of m square is equal to m into phi m. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले प्रूव करते हैं फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे. तो देखिए मीनिंग समझिए क्या है, एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ m. इट मींस n के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम अपीयर होंगे वही सेम प्राइम m में भी अपीयर होंगे. डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं. ओके जो n के फैक्टराइजेशन में प्राइम आएंगे वो प्राइम m में भी आएंगे बट विद डिफरेंट पावर. ओके सो लेट n को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pr अल्फा. m को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यही सेम प्राइम m के अंदर भी आएंगे, m के अंदर एक्स्ट्रा प्राइम भी हो सकते हैं. तो यहां से मैंने मान लिया p1 बीटा 1 p2 बीटा 2 pr beta r, and m may have different primes also, q1 gamma 1 q2 gamma 2 and qs gamma s. okay now calculate m into n. तो देखिए जब आप m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां बेस सेम है वो ऐड हो जाएंगी पावर्स. तो p1 अल्फा 1 प्लस बीटा 1, p2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अप टू pr अल्फा r प्लस बीटा r एंड q1 गामा 1 q2 गामा 2 qs गामा s. नाउ व्हाट इज फाई ऑफ mn? फाई ऑफ mn, अब ये जो mn है इसका आपने फाई फंक्शन कैलकुलेट करना है. तो फाई ऑफ mn क्या रहेगा, पहले तो आप क्या करेंगे, m इंटू एन एज इट इज लिखेंगे और फिर जो प्राइम आए हैं उनके लिए लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू 1 माइनस 1 बाई pr. सिमिलरली 1 माइनस 1 बाई q1 1 माइनस 1 बाई q2 अप टू 1 माइनस 1 बाई qs. ओके नाउ हम क्या करेंगे, n को सेपरेट करके लिखेंगे. ओके तो n को हम सेपरेट कर लेते हैं, n को अलग से लिखेंगे m इंटू 1 माइनस 1 बाय p1 1 माइनस 1 बाय p2 अप टू 1 माइनस 1 बाय pr. सिमिलरली 1 माइनस 1 बाय q1 अप टू 1 माइनस 1 बाय qs. तो अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज फाई ऑफ m. क्योंकि अगर हम फाई m कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, m इंटू 1 माइनस 1 बाई p1
1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई PR, 1 माइनस 1 बाई Q1 एंड 1 माइनस 1 बाई QS। तो फाई ऑफ M ये है, सो दिस इज फाई ऑफ M, so this is equal to n into phi a। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, फाई ऑफ mn इज n into phi a। तो देखिए अगर यहां पर m स्क्वेयर होगा, फाई ऑफ m स्क्वेयर, फाई ऑफ m स्क्वेयर, तो फाई ऑफ m स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे, फाई ऑफ m इंटू m, क्योंकि नंबर सेम है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ m इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ m, कि जो m को प्राइम डिवाइड करेंगे वही सेम m को करेंगे। तो इट मीन्स ये जो रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया इसको हम लिख सकते हैं, एक फैक्टर को बाहर निकाल लें, m फाई ऑफ m फाई ऑफ m। ओके, तो अब इसको क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल फाई ऑफ 243 कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ 27 इंटू 9, 27 इंटू 9, एंड जो 9 को डिवाइड करेंगे प्राइम वही 27 को प्राइम डिवाइड करेगा, बिकॉज 9 को 3 डिवाइड करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 ऑफ 527, 9 ऑफ 527, और फिर इसको आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 ऑफ 5 3 रेस्ट पावर 3। ओके, तो 9 3 रेस्ट पावर 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। सिमिलरली फाई ऑफ 625 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई ऑफ ये सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये 25 इंटू 25 है, 25 इंटू 25, तो 25 इंटू फाई ऑफ 25 ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। 25 इंटू फाई ऑफ 25 को कैसे लिखोगे, फाई स्क्वेयर, सो दिस इज 25 1 माइनस सॉरी इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। फाई ऑफ n इज n by 2 if and only if n is a power of 2 for some k greater than equal to 1। तो टू वे ये रिजल्ट है, टू फोल्ड रिजल्ट है। पहले हम प्रूव करेंगे कि अगर फाई n n by 2 के इक्वल है देन n इज ए पावर ऑफ 2, एंड कन्वर्स भी प्रूव करना है, अगर n 2 का पावर में है तो फाई ऑफ n इज n by 2। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, if n is a power of 2, n is a power of 2, then you know that phi of n is phi of 2 raised to power k, और ये हम काफ़ी बार कैलकुलेट कर चुके हैं, that is 2 raised to power k minus 1, 2 raised to power k minus 1। और देखिए 2 raised to power k minus 1 को आप लिख सकते हो 2 raised to power k by 2, that is n by 2, because n is 2 raised to power k। तो इट मीन्स अगर n 2 raised to power k है देन फाई ऑफ n इज n by 2। ओके, कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली लेट फाई ऑफ n इज इक्वल टू n by 2, एंड यू नो दैट कि जब भी हम किसी नंबर का फाई कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इंटीजर, इट मीन्स n by 2 मस्ट बी एन इंटीजर, दिस मस्ट बी एन इंटीजर, बिकॉज फाई ऑफ n इज ऑलवेज इंटीजर। तो अगर फाई ऑफ n का वैल्यू n by 2 आया है इट मीन्स n by 2 इज इंटीजर, इट मीन्स n को क्या डिवाइड करता है, 2 कंप्लीटली n को डिवाइड करता है, क्योंकि अगर n by 2 इंटीजर आया है तो इट मीन्स 2 ने क्या किया, n को डिवाइड किया। ओके, सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स n। ओके, और देखिए अगर n को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, n से जितनी भी 2 की मैक्सिमम पावर है वो बाहर निकाल ली हमने, और जो रिमेनिंग रहा वो m। तो जब आपने 2 का मैक्सिमम पावर बाहर निकाल लिया तो 2 एंड m दे आर को प्राइम, 2 एंड m आर को प्राइम। नाउ कैलकुलेट फाई n। अब हमें क्या गिवन है, फाई ऑफ n इज इक्वल टू n by 2, इट इज गिवन। ओके, अब इसको यूज करेंगे, फाई ऑफ n इज इक्वल टू n by 2, n के बारे में हमें पता चल गया कि n क्या है, 2 raised to power k इंटू m। तो इट मीन्स फाई ऑफ n क्या है, 2 raised to power k इंटू m is n by 2, 2 raised to power k into m, this is n by 2, phi of n is n by 2।
Okay, now expand this. 2 and m are co-prime, so this is phi of 2 raised to power k into phi of n. And what is this? 2 raised to power k minus 1 into m. Again, phi of 2 raised to power k is 2 raised to power k minus 1. Phi of m is 2 raised to power k minus 1 into m. Now cancel this because k is greater than equal to 1. So no problem in cancelling. Okay, and this implies phi of m is equal to m. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? phi of m is equal to m. तो अगर किसी इंटीजर के लिए phi फंक्शन सेम वैल्यू आ जाता है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ m is equal to 1. Phi of m is equal to the number if and only if m is equal to 1. Okay, therefore m must be 1, and therefore n हमारे पास क्या था? What is n? n is 2 raised to power k into m is equal to 2 raised to power k. Okay, तो n क्या रह गया हमारे पास? 2 raised to power k. It means power of 2. यही हमने प्रूव करना था कि अगर phi of n n/2 है, then n must be a power of 2. So this completes the solution of this question. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऑयलर फाई फंक्शन की कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर. थैंक यू.